जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज मैं मंगलवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलवार की मैं छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ आपको। अगर मंगलवार को मंगल का जन्मा हुआ है या मंगल अब उसका खराब होता है, जब मंगल खराब होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसका पेट खराब रहेगा, पेट संबंधित उसकी मंगल से दिशा बिगड़ जाती है। और अगर दक्षिण मुखी अगर मकान है जिसका, वो क्या उपाय करे? भाई मकान तो नहीं हटाया जा सकता, मगर इसका उपाय भी है। उसका उपाय क्या करे वो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। कृपया पूरी वीडियो श्रवण करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब पहला मैं हनुमान जी की पूजा बता देता हूँ। हनुमान जी की पूजा मैंने आपको बता रखी है। चूड़ा चढ़ा रहे हो तो ब्राह्मण द्वारा चढ़वाएं और हनुमान जी के मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हो सके परिवार में अगर खुशहाली, समृद्धि और धन दौलत, ऐशो आराम, सबरा सुख चाहिए आपको, परिवार के सब जने मिल के देसी घी का दीपक जोड़ के घर के अंदर, और उसके अंदर अपनी सब जने मनोकामना कह के और एक लौंग का जोड़ा डाल के और अपने सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो जो जिस मनोकामना को लेके वो सुंदरकांड का पाठ करेगा उसको फायदा होगा। और अब मैं इसका एक मंत्र बता देता हूँ। आप हनुमान जी के मंदिर में 11 बार, 21 बार, 41 बार उस मंत्र को आप पढ़ें तो आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये रामायण की चौपाई का मंत्र है। जामवंती जी ने जब समुद्र फलांगने की बात आई है तब हनुमान जी चुपचाप बैठे, तब कहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय पवन समाना। क्यों? पवन का रूप वो ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये हनुमान जी के सामने 11 बार, 21 बार, 41 बार एक माला कर सकते हो तो एक माला करें। इससे आपको शीघ्र फायदा होगा और संकटों से आप बचे रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी वो अदृश्य शक्ति हैं। अगर आपने जो प्रथा चली आ रही है सनातन धर्म की शुरू से, राम राम साहब क्यों है? क्यों आपने राम राम करी और सामने वाले ने राम राम करी? क्योंकि एक कहावत है, राम कहे और राम कहावे। सामने वाले से भी राम कहे और राम कहावे, बाको पुण्य खुद ही पावे। क्योंकि मैं तुमसे राम राम के भाई, इसका भी फल मुझको मिलेगा। क्यों? जहाँ राम का नाम होगा वहाँ हनुमान जी अवश्य होंगे, अदृश्य रूप में, मच्छर के रूप में, किसी भी रूप में। वो तो भैया अनंत है, जहाँ पे भी होंगे वहीं किसी न किसी रूप में विराजमान होंगे। इसलिए रामचंद्र जी का सुमरन और ये चौपाई का करें। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा वास्तु दोष। दक्षिण दिशा की तरफ अगर जिस किसी का मकान है, दक्षिण दिशा की तरफ अगर मकान है, उस घर के अंदर रोग घुसा हुआ है, परेशानी है, बीमारी है, संकट है, तो उस समय वो क्या करे? अगर दरवाजे पे गणेश जी लगा रखे हैं किसी ने, तो गणेश जी के पीछे एक गणेश जी और लगा दो। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और नहीं तो दरवाजे पे पंचमुखी हनुमान जी टाइल ले लो, पेरिस प्लास्टर ले लो, अपने उससे लेके टाइल लगा दो, नहीं तो तस्वीर लगा दो। पहले घर में हनुमान जी की पूजा करो। पूजा करके जो चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ शरीर से रोगों से मुक्ति दिलाता है और बजरंग बाण दुश्मनों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए दोनों पाठ करने चाहिए। और घर परिवार के मिलके अगर सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं तो समझ लो सोने में सुहागा है। सारे संकट तुम्हारे भागेंगे। और कहते हैं ना, शंख बाजा और भूत भागा। अगर आपके पास अगर शंख है और आप घर के अंदर सुबह अगर आप शंख बजाते हैं तो इससे समझ लीजिए आपने तो जो समझ लो अपनी सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। शंख और घंटाली। अब घंटाली के विषय में बताता हूँ। एक जने का शख्स का फ़ोन आया था, घंटाली कैसी होनी चाहिए?
घंटाली के ऊपर गरुड़ जी होने चाहिए, शेष नाग होने चाहिए या प्लेन होनी चाहिए। मेरी प्लेन कभी भी नहीं होनी चाहिए। घंटाली के ऊपर शेष नाग होने चाहिए या गरुड़ जी होने चाहिए, क्योंकि भगवान की वंदना वेद वंदना जो होती है वो हम नहीं कह पाते हैं, हम अशुद्ध भी बोल सकते हैं। इसलिए जो घंटी हम बजाते हैं उस पर जो गरुड़ जी बने हुए हैं या शेष नाग जी बने हुए हैं या दोनों बने हुए हैं, जब वो बोलते घंटी की आवाज़ होती है तो समझ लो वेद ध्वनि निकलती है उसमें से। वेद ध्वनि निकलने से आपकी जो पूजा है और आपकी जो त्रुटि है बोलने में वो आपकी दूर हो जाएगी और आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। दक्षिण दिशा की तरफ अपने है तो उसमें हनुमान जी की फ़ोटो लगा दें और फ़ोटो लगा के हनुमान चालीसा का बजरंग का पाठ करें और गोबर, गाय के गोबर की जो कंडी बनती है, कंडी बना के उसमें पीली सरसों, कपूर और गूगल मिला के घर के अंदर मंगल और शनिचर धूनी देना शुरू करें। हनुमान बाबा की कृपा से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आज के आनंद की जय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय जय श्री रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम।